अच्छा माहौल क्या होता है, एक बार दिशा में जाके देखो। 2009 में दिशा ली मैंने। माहौल की असली परिभाषा, जिंदगी की असली परिभाषा, शेप शॉप की असली परिभाषा क्या है, दिशा में जाके मिली मेरे को। मैंने दिशा टाइम निकाला, मैं गया, वहां पहुंचा। लेकिन आप देखेंगे कि वहां जाने के बाद, दिशा में जाने के बाद, मुझे अपनी उस जिंदगी से मैं मिला जो जिंदगी में जीना चाहता था। और दिशा साल में एक बार होती है, ये सेशन नहीं है। सच में अगर आप दिल से लेने जाते हो, मैं आपको सच बता रहा हूं कि अगर आप इस दिशा को दिल से लेते हो तो वाकई पूरा जीवन बदल जाता है। अगर आप सीखने के मकसद से जाते हो तो। लेकिन मजे लेने के मकसद से जाते हो तो फिर तो पिकनिक है। और पिकनिक, हमारे ग्रेट मेंटर बोलते हैं, अगर आपको एक दिन की खुशी चाहिए तो पिकनिक पे जाओ, है, एक दिन की खुशी मिलेगी। लेकिन अगर आपको जीवन भर की खुशी चाहिए तो लोगों का विकास करना सीखो। तो खुद का विकास और टीम का विकास आप कैसे करते हैं, आपकी सोच कैसे बनती है, सोच को आप कैसे बड़ा बनाते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। वहां पर एक मेंटर के द्वारा, जिसने अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता ली है प्रैक्टिकल तरीके से, वो आपको अपनी शब्दावली जो आसान भाषा है उसमें समझाता है। और उसके साथ आपको 4 दिन रहने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है। और आपको मौका मिले, बल्कि मैं तो ये कहता हूं, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की छोटी सी छोटी मीटिंग भी आपकी सोच बदलने की ताकत, आपको एक अच्छा माहौल देने की ताकत रखती है। चाहे वो ग्रुप मीटिंग क्यों ना हो, चाहे छोटी सी एफआईएम मीटिंग ना हो। मेरी एफआई मीटिंग हुई थी। हाँ? तो दोस्तों, पहला काम ये है, आप इसको आप करते हो, अपनी टीम को यहाँ पहुंचाते हो, तो सोच बदलती है, एक अच्छा माहौल मिलता है यहाँ पर, है ना। एक बहुत बड़ी सिनर्जी एनर्जी मिलती है आपको। दूसरा, टारगेट जीतो। टारगेट जीतोगे तो एक अच्छा माहौल मिलता है। टारगेट जीतने से पैसा तो आपको मिलता ही है, लेकिन जब आप यहाँ से, दिल्ली से, जिंदगी में आपने हवाई जहाज सिर्फ ऐसे देखा है गर्दन टेढ़ी करके। पहली बार दिल्ली एयरपोर्ट पे जब जाते हो तो आप देखते हो वहां पर सारे अमीर लोग देखेंगे। कोई एप्पल पे काम कर रहा है, एप्पल का लैपटॉप पे काम कर रहा है, वहां कोई कॉफी पी रहा है, 250 रुपए की कॉफी है, कोई कुछ कर रहा है। ड्रेसें देखो आप एक से एक बढ़िया, शोरूम देखो एक से एक बढ़िया। और फिर वहां से आप इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ते हो, माहौल बदलता है आपका, अंदर से सब कुछ बदलता है, जो किताबों से नहीं बदलेगा। कुछ चीजें किताबों से बदलती है, लेकिन हर चीज किताब से नहीं बदलेगी। कुछ चीजों के लिए अनुभव जरूरी होता है। अपनी सोच बदलने के लिए अनुभव जरूरी होता है। तो अनुभव वो तब मिलेगा जब आप ये टारगेट जीतोगे। आप दुबई जाओगे, आप थाईलैंड जाओगे, आप पेरिस जाओगे, स्विट्जरलैंड जाओगे, तब मुझे पता चला ना यार, हमारा देश तो यार बहुत पीछे है। हम तो यार कुछ भी नहीं है, हमें तो बहुत मेहनत करनी चाहिए, है। वहां हम देखते हैं भाई साहब, पानी की बोतल ही आती है 500 रुपए की, है। तब हमें पता लगता है, ओ माय गॉड, पानी की क्या वैल्यू है। तो टारगेट जीतोगे तो माहौल बदलेगा आपका, नहीं जीतोगे तो माहौल ही नहीं बदलेगा। तो मैंने बोला ना, माहौल की एक कीमत होती है। अगला लास्ट है, जैसा पढ़ोगे जैसा खाओगे, मतलब जैसा अन्न वैसा मन। आप सेफ शॉप के प्रोडक्ट यूज नहीं करते हो तो आपकी सोच वैसी बनने वाली है। सेफ शॉप के प्रोडक्ट यूज करने से आपकी सोच बदलती है, आपका अकाउंट का नंबर बदलते हैं, आपके अकाउंट के नंबर भी बदलेंगे, आपकी रिकॉग्निशन बदलेगी, आपकी सोच बदलेगी। तो आपके घर में 100% प्रोडक्ट होने चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा करता हूं। उसके बाद भगवत गीता पढ़िए। आज तो हर घर में भगवत गीता जानी चाहिए। भगवत गीता आज ना कि सिर्फ एक जीवन जीना सिखाती है, बल्कि स्वर्ग तक ले जाने का रास्ता भी बताती है। एक अच्छी जिंदगी जीने का पूरा, आपका पूरा संपूर्ण ज्ञान देती है। तो हर घर में होनी चाहिए। तो आज कहीं ना कहीं प्रोडक्ट यूज करें और लोगों को भी प्रोडक्ट यूज करने के लिए प्रेरित करें। मेरा कहने का मतलब है, आप गंगा जल की बूंद डालते हो ना, शरीर पवित्र हो जाता है। वैसे ही जब आप सेफ सॉप के चावल खाते हो, सेफ सॉप का आप कहीं ना कहीं आप नोनी पीते हो, आप उनके प्रोडक्ट यूज करते हो, जितने भी प्रोडक्ट है, वो पवित्रता जो है आपके अंदर, वो कहीं ना कहीं पहुंचती है। और आप प्योर होते हो कंपनी के प्रति, अपलायन के प्रति। तो प्योरिटी इज ए
डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन है प्योरिटी? अमीरी की डेफिनेशन है, सफलता की डेफिनेशन है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये वाकई मेरे लिए तो गंगा जल समान है। और मैं जब जब ये खाता हूं, जब जब यूज करता हूं, हर सुबह शाम दोपहर, मेरे तो घर में सब यही है मेरे घर में। तो एक कहीं ना कहीं अंदर प्योरिटी फील होती है। और स्टेज पे जब बात करता हूं तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक विश्वास आता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। कई बार क्या होता है कि लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं पर अंदर आत्मा ही उनका साथ नहीं देती है, बोला यार तू झूठ बोल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं भगवत गीता हमें सिखाती है दोस्तों कि आदमी को अपने जीवन में 18 अध्याय हैं, इसमें हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। हमने भी पढ़ी है, कई बार पढ़ी है, हम तो इसको पढ़ते ही रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब भगवत गीता जब भी मौका मिले आप उसको पढ़िए, आप उसको सुनिए, आप उसको समझिए। आप देखिए कि पहले अध्याय में क्या है, 18वें अध्याय में क्या है, और किस तरीके से भगवान कृष्ण ने एक नेगेटिव आदमी को पॉजिटिव करके और धर्म का युद्ध उस व्यक्ति को जिताया। आपकी भी डाउनलाइन में अर्जुन जैसे लोग आते हैं, आप उनके मेंटर बनना चाहते हो, आप उनके रोल मॉडल बनना चाहते हो। तो रोल मॉडल जब आप बनना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन जो नकारात्मक व्यक्ति, जिसका स्वभाव, जिसकी धारणा थी, उसको कैसे उन्होंने धर्म युद्ध जिताया, कैसे उन्होंने उसको वो युद्ध जीतने पर मोटिवेट किया। कहीं ना कहीं युद्ध जीतने, ऐसे ही डायमंड बनना भी एक युद्ध है, अमीरी से गरीब से अमीर बनना भी एक युद्ध है। तो दोस्तों ये बुक मुझे लगता है बुक नहीं है, ग्रंथ है, और ये ग्रंथ हर किसी के पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी बातें थी जो आज मुझे इस पैनल के माध्यम से आपसे बात करने का मौका मिला। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, आभारी हूं कि आपने मुझे धैर्यपूर्वक और बड़े ध्यान से